दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ भाजपा के आने से? ज्यादा बढ़ गया आने से तो ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा बढ़ रहा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा मैजिक जादू किसी के पास नहीं है कि कोई छड़ी घुमाएगा और एकदम परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे करके होता है। सरकारें जो थी केजरीवाल जी की, अगर उन्होंने सच में अगर काम किया होता तो आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे होते। केजरीवाल ने है ना, जो नाली भले साफ भी हो ना, नाला उसमें गुटखा फेंका अपने मुंह से निकाल के। अगर रेखा गुप्ता इतनी अच्छी थी तो और कुछ भी तो कर सकती थी। अब अगर मान लो पहले इतना गंदा था तो पहले से ज्यादा और क्यों हो गया। पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, जहाँ पानी होगा वहाँ प्रदूषण होगा क्या? पंजाब के लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री ने गुमराह अपनी बातें करके वो भी इनका पैकेज चुरा लिया। एक पार्षद आम आदमी पार्टी का पकड़ा गया है, वो कूड़े घर में जा रहा है, उधर वीडियो बना रहा है, पहले खुद आग लगाता है वहाँ पे। जब आप अपनी देश की सुरक्षा, अपने देश को प्रदूषण से मुक्त नहीं करा सकते तो आप पूरे देश को कहाँ मुक्त कराओगे? भाजपा की बी टीम से अलायंस ये कर बैठे थे, हैं, हाथ में हाथ डालकर ऐसे महागठबंधन इंडिया अलायंस चल रहा था। तो मुझे बताइए, तो बेवकूफ तो फिर आप हुए कि भाजपा की बी टीम के साथ, बीएचपी के एजेंट के साथ आप गठबंधन कर रहे थे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को लेकर गर्मागर्मी हो रही है। जो लोग ये कह रहे थे कि हम केजरीवाल की सरकार बस इसलिए हटाना चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो है वो अपने साथ खांसी लेकर आए थे और खांसते ही चले गए, लेकिन दिल्ली वालों को अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली। दिल्ली में सरकार पलटी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी हाँ, एमसीडी में भी बीजेपी, एमपी में भी बीजेपी और एमएलए में भी बीजेपी। आइए लोगों से बात करते हैं आखिर में पोल्यूशन को लेकर क्या हुआ काम, क्या नहीं हुआ। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? एएस रावत। रावत जी, क्या कहना चाहोगे? पोल्यूशन के फील्ड पे क्या काम हुआ दिल्ली सरकार ने जो करा है? देखिए, दिल्ली सरकार को 7-8 महीने होंगे, 8-9 महीने। तो देखिए, अगर दिल्ली सरकार के पास में कोई ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं है कि जो एकदम घुमाएगी और वो पोल्यूशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें करी हैं। वो प्राकृतिक बारिश करवाना चाहते थे, उसमें भी उन्होंने कोशिश करी। आपको क्या लगता है, आप दिल्ली के हो, कहाँ के हो? मैं दिल्ली का हूँ। क्या ये दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है इसको लेकर सरकार ने कुछ काम करा है? मेरे हिसाब से तो अभी तो कुछ करा नहीं। जो हमारे वो है सीएम है, वो एक को IQ बताती है, उसे खुद नहीं मालूम कि IQ क्या है, AQI क्या है। टेम्परेचर को बताती है कि उससे हम पोल्यूशन माप सकते हैं, ये हो सकता है। अभी भी यहाँ पे आप रोड साइड पे जब बच्चों को सर्वे किया गया था, उन्होंने बोला था कि सीधे है ना, हम खास भी है ना, लगातार कंटिन्यू बच्चे हैं ना, 100 में से है ना 90% है लगातार किसी को कफ हो रहा है, किसी को ये हो रहा है। मेरे को भी अभी कफ सब हो रहा है। पर यह है कि मैं कहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पर कोई अगर होना चाहिए ना, मुद्दा उठाना चाहिए, तो इस चीज़ पर लेकर उठाना चाहिए कि जो हमारे रूरल एरिया है ना, उन पे जाके कोई कार्रवाई की जाए कि तो इसका कैसा सुविधा निकाल सके, क्योंकि सोल्यूशन सब में बड़ी बात होती है मुसीबत की से ज़्यादा। तो इस चीज़ को लेके तो मेरे को अभी तक कुछ लगा नहीं है। जिस हमारे सीएम ने आगे बोल दिया AQI से टेम्परेचर नापा जा सकता है, वो नापा जा सकता है। और आप देख लो 2000 जब पहले का भी पास्ट को लेके हमारा जो वो टेम्परेचर है पोल्यूशन का, उसका 2026 आने वाली है, उसमें समझौता पाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विदेश हैं, एब्रोड वाली जगह, विदेशों में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम भारत जा रहे हो तो भारत को सोच समझ के जाना, क्योंकि भारत में जिस तरीके से पॉल्यूशन है वो आप जाओगे अपनी जिम्मेदारी पर जाओगे। अब ये विदेशों में भी भारत की छवि एक तरीके से खराब हो रही है दिल्ली को लेकर। तो में भी वो है, क्या नाम है, न्यूज़ में इस चीज़ को लेके है ना बहुत ज़्यादा बोला गया था। सरकार ने क्या करा, कुछ करा है? मतलब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन कोई बीजेपी के आने से जो शुरू नहीं हुआ। पोल्यूशन बीजेपी आ रही थी तो उन्होंने मना भी तो करा था कि पोल्यूशन नहीं होगा केजरीवाल की सरकार में जैसे हो रहा है। देखिए, ये चीज़ें, देखिए जो चीज़ें हैं, अब यमुना का आपने देखा हाल, यमुना गंदी थी, झाग ही झाग रहता था। अब भी यमुना है, वही यमुना है, ठीक है। छठ पूजा अच्छी तरह से मनाई गई, ठीक है। पर ऐसा कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि कोई घुमाएगा। आप ओखला का पहाड़ पूरा खड़ा होता था, कूड़े का ढेर लगा रहता था। 7-8 महीने में कुछ, ये कह रहे 7-8 महीने में कुछ नहीं कर पाएगी अभी सरकार, अभी टाइम दो। अच्छा, कितना टाइम चाहिए होगा? आप कोई स्पेसिफिक टाइम बता दो। केजरीवाल ने हर 5 साल के बाद बोला मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, नहीं करवा पाए, वो नाकार निकले। कुल देखिए, ठीक है ना। अब क्या चीज़ है, देखिए सारी चीज़ें, ऐसा मैजिक जादू किसी के पास नहीं है कि कोई छड़ी घुमाएगा और एकदम परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे करके होता है। आप ये गाजीपुर का वो देख रहे हैं, पहाड़ सारा साफ हो रहा है। इधर ओखला में
उसको डाउनफॉल करते करते हाँ अब लोग मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। जो युवा हैं उनके फील्ड पर मीम्स आ रही है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कहा है दिल्ली सरकार ने कि तंदूर बैन कर दो, मतलब तंदूर बैन कर दो। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए लाइव AQI अभी 299 कुछ है, ठीक है। मैं इसको सही और गलत जो भी है वो अपना अपना सबका ओपिनियन है। मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर 5 सरकारें जो थी केजरीवाल जी की, अगर उन्होंने सच में अगर काम किया होता तो आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे होते। 11 साल था सर उनके पास में, 1-2 साल के लिए सिर्फ नहीं बने थे वो। अगर उन्होंने सच में अगर दिल्ली के लिए काम किया होता तो क्या हम इसके बारे में बात कर रहे होते आज? AQI इतना है, इतना है। मैं समझता हूँ कि देखिए सरकार को अभी भी काम करना चाहिए। और इवन लाइए, जो इंडस्ट्रीज़ दिल्ली में जो बंद पड़े हुए हैं उसको पार्क बना दीजिए, समझे? कैसे बनेंगे? अभी अभी आपने देखा होगा अरावली हिल्स की बात चल रही है, जजमेंट आया 100 मीटर कटता है, मोदी का नहीं है पूरा। जो बीजेपी का कपिल सिब्बल है, समाजवादी ने जो कहा, आम आदमी पार्टी बहुत कुछ किया। थोड़ा अगर चलो केजरीवाल ने है ना, जो नाली भले साफ भी हो ना, नाला उसमें गुटखा फेंका अपने मुंह से निकाल के। अगर रेखा गुप्ता इतनी अच्छी थी तो और कुछ भी तो कर सकती थी। अगर मान लो पहले इतना गंदा था तो पहले से ज़्यादा और क्यों हो गया। हरपाल नाम है क्या जी। कहना चाहोगे? दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ भाजपा के आने से? ज़्यादा बढ़ गया आने से, तो ज्यादा बढ़िया। ज़्यादा बढ़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा आपको? ये कितना बड़ा हुआ दिल्ली में प्रदूषण। हरियाणा में देख लो, हरियाणा में भी इनकी सरकार और बीजेपी में भी इनकी सरकार। और पंजाब में तो यार बाढ़ आई हुई थी। जहाँ पानी होगा वहाँ प्रदूषण होगा क्या? आपको किसने कहा ये बातें? यार जहाँ किसान बर्बाद हो गए, जहाँ किसानों का घर बर्बाद हो गया, और जहाँ प्रधानमंत्री वहाँ इतनी बड़ी घोषणा करके आया था मैं इतना बड़ा पैकेज दूंगा, ये दूंगा, किसानों के ऊपर और पंजाब के लोगों पर तो कहर बसा था। वहाँ प्रदूषण की बात करते हो, पता नहीं कौन सी गोदी मीडिया यार आप लोगों को क्या क्या समझा के भेजते हैं बीजेपी वाले यार। बताइए कि क्या कहना चाहोगे जो पोल्यूशन हो रहा है भाजपा सरकार ने क्यों कम नहीं कर पाई? एक अरविंद केजरीवाल का डायलॉग था कि भाई दिल्ली में तो प्रदूषण जो है ना पंजाब में पराली जलाने से होता है। क्या जब पहली टेन्योर में थे ना, क्या था। अब सरकार उनकी है, पराली वहाँ पे भी चल रही है। कई कितने 300 पता नहीं कितने केसेस थे जहाँ पराली के पूरी सैटेलाइट इमेज आई है। मुझे ये बताइए, अगर ये पंजाब पे हर बार डंडोरा पीटते थे कि पंजाब से प्रदूषण है, ये यहाँ से अरे भाई पंजाब का तो एक दाना भी लोगों ने, किसान के लोगों ने घर नहीं लेके जाके देखा। धान की फसल कितनी बर्बाद, सारे किसान वहाँ हर तरह से बर्बाद हुए। जब आप पराली जलाने की बात कर, अब तो पराली भी नहीं जली भाई। अब तुम कहाँ ड्रामा करोगे? अब तो जो ड्रामा जो हो रहा है वो इनका खत्म हो चुका है। पंजाब का कोई कसूर नहीं है। पंजाब के लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री ने गुमराह अपनी बातें करके वो भी इनका पैकेज चुरा लिया। अगर जो पैकेज प्रधानमंत्री ने पंजाब के लोगों के लिए किया था ना, आज तक भी पंजाब के लोगों के लिए अगर वो पैकेज दिया हो तो बता दो। पंजाब में तो 20 से ऊपर AQI नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो बाढ़ आई थी, पूरा अच्छा मौसम। ये AQI चेक करिए एरिया के, इनको बताते रहिए कितना 320 कितना कहाँ का है? 320 कितने 240 से 280 है। लेकिन सर सुनिए, अगर दिल्ली में तो 1000 पार कर गया। अब दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इस सरकार के आने वाली पहली सर्दी है हमारी। आपने अपने नियर बाय आपने डेवलपमेंट देखी, यमुना का भी देखो, वो भी पोल्यूशन का हिस्सा था। उस जवाब देना पड़ेगा। पोल्यूशन का हिस्सा था, साफ दिखी है आपको। वक्त दिया आपने, वो पहले ही काम शुरू हो गया था। अब इस पे ये सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? तंदूर बंद कर रही है, तंदूर बंद कर रही है सरकार। इसके अलावा ई-बसेस आई है आपको, आप मुझे ये देखिए किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा। दूसरा एयर प्यूरिफायर डिस्ट्रिक्ट वाइज, थोड़े छोटे छोटे वो एरिया के लिए, जैसे इनके थे भी ना, वो भी काम नहीं कर रहे उसके लिए। ये गलत बात है। ये पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि काम करा है,
अभी क्या है कि पहले टाइम की सरकार है, ये काम बता रहे हैं कि ई बस आई। 11 साल दिल्ली को बर्बाद करने वाले 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। सुनिए ना मैं सवाल ये विश्वास है। सवाल पूछना चाहता। अरे नहीं मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, मुझे ये बताइए, मोदी जी जम्मू तो नहीं रहते जाके, हरियाणा तो नहीं रहते, मध्य प्रदेश तो नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली का दर्जा कैपिटल इंडिया, भारत देश की राजधानी है, और वो किसके दिन आती है? देश के गृह मंत्रालय के दिन। फोर्स किसकी है? गृह मंत्रालय। और देश का, अरे सुनिए, देश का राजा, अरे देश का राजा कहाँ बैठता है? दिल्ली में। जब आप अपनी देश की सुरक्षा, अपने देश को प्रदूषण से मुक्त नहीं करा सकते, तो आप पूरे देश को कहाँ मुक्त कराओगे? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? देखिए कहते नहीं, चिट भी मेरी पट भी मेरी। क्या दिल्ली प्रदेश का जवाब कौन देगा? मोदी जी। अच्छा, अब दिल्ली प्रदेश सर में सरकार इनकी रही, इनके अलायंस की रही, अरविंद केजरीवाल की रही। 11 साल एक का रिकॉर्ड बनता रहा। मेरी बात सुनिए, हर साल। अरे सुनिए केजरीवाल, अब सुनिए, अब सुनिए, अब दूसरा भी सवाल मेरा सुनिए। पहले सुन लो मेरी बात, क्षमता रखिए। यमुना से आप सुनिए, अन्ना आंदोलन हुआ था। अरे अन्ना आंदोलन हुआ था ना, अरे अन्ना आंदोलन हुआ था ना। आप सुनिए, आंगन टेढ़ा है। सवाल सारे बोल दो। नहीं, आप मुझे जवाब लूंगा जरूर। जवाब लीजिए। जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सबको देखा, अन्ना का आंदोलन हुआ। आपको पता है कि अन्ना को बिठाने में भारतीय जनता पार्टी का एक पेड़ था, जिन्होंने सत्ता के पक्ष में इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि कांग्रेस के वोट कटे और भाजपा जीत जाए। एक बात। और दूसरा, केजरीवाल पैदा कहां से हुआ? वो भी एक आरएसएस का ही आदमी था। अब ये भी ये मना करेंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि केजरीवाल आरएसएस का कैसे आदमी हो सकता है? अरे कमाल है। आप सुनिए, आरएसएस भाजपा नहीं है, आरएसएस। अब तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के हैं, लेकिन वो भी आरएसएस के हैं। तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि दिल्ली का जो प्रदूषण पिछली सरकार ने कम नहीं किया? अरे भाई, वो जो केजरीवाल जी था ना, वो सारी अपडेट मोदी को ही देता था, क्या करूं क्या नहीं करूं। तुमने अगर 3 बार मोदी की सरकार बनाई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल है। चलिए ठीक है, अब इनका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अब देखो यहीं फंस गए। वो कहते ना कि फंस गया ना टिल्लू। अब कैसे? तो फिर अलायंस कैसे कर रहे थे आरएसएस के आदमी के साथ? भाजपा की बी टीम से अलायंस ये कर बैठे थे, हैं? हाथ में हाथ डालकर ऐसे महागठबंधन, इंडियन अलायंस चल रहा था। तो मुझे बताइए, तो बेवकूफ तो फिर आप हुए कि भाजपा की बी टीम के साथ, बीजेपी के एजेंट के साथ आप गठबंधन कर रहे थे। यहाँ से पता लगता है कि पॉलिटिकली भी और ऐसे भी कोई नॉलेज नहीं है। और सीधी बात बोलता हूँ, आज यहाँ की बात कर रहे हैं ना, ऐसी सरकार आज यहाँ है जो काम कर रही है। वो दिन में 24 घंटे जो है आज दिल्ली में इस पोल्यूशन के लिए भी। एक मिनट, आपका ना तंदूर, आपको क्या लगता है ये छोटा स्टेप है? बड़ा कोयला जो जलता है ना, कोयला हमें पता है, ये जीवाश्म ईंधन होता है, और कोयले से ना जो होता है धुआं, वो बहुत पॉल्यूशन है। और लगातार, और एक चीज, प्रदूषण को कम करते हैं ना लोग। अभी 2 दिन पहले एक पार्षद आम आदमी पार्टी का पकड़ा गया है। वो कूड़े घर में जा रहा है, उधर वीडियो बना रहा है, पहले खुद आग लगाता है वहां पे। और ये कैमरे पे जो विटनेस है ना, आई विटनेस, वो रिकॉर्ड हुआ है, वायरल है वो वीडियो, वो देखना खुद पहले